वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। कितने प्यारे हैं, तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। बच्चे, की सेवा में लगन भी है और सेवा की गति में तीव्रता भी है, दोनों। समय अनुसार हर प्रोजेक्ट या कॉन्फ्रेंस या सने मिलन को, कोई भी प्रोग्राम जो भी चलता है, उसमें सिर्फ समय प्रमाण टॉपिक को उसी रूप से रखना जरूरी, क्योंकि जिस समय किसको पानी की प्यास है और आप उसको 36 प्रकार का भोजन दे दो तो वो स्वीकार करेगा। तो प्रोजेक्ट कोई भी है, टॉपिक कोई भी है, लेकिन इस समय सर्व आत्माओं को चाहिए शांति और सने। शांति के भी प्यासी है तो सने के भी प्यासी, तो अच्छी सेवा कर रहे हैं। जो भी प्लान बनाए हैं वो अच्छे बनाए हैं, जो चल रही है वो अच्छे चल रहे, रिजल्ट भी है
इस समय प्रोग्राम्स तो चल नहीं है, प्रोग्राम्स को नहीं रोकना है। समय के सरकमस्टेंस प्रोग्राम को रोकती है तो रोके, लेकिन आप नहीं प्रोग्राम्स रोक सकते। अच्छा, अगर मानो कोई प्रोग्राम्स रखते हो और समस्या बदल जाती है, तो प्रोग्राम में आने वाले भी समझते हैं, जाने वाले भी समझते हैं। आप क्यों ना करो? दादा के बच्चे हैं ना, तो आप देने में, प्रोग्राम करने में ना नहीं कर सकते। आओ, भले आओ, खुशी से आओ, स्वागत करेंगे। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। Om Shanti. Transformation of old sanskars and old nature. Make a determined promise to yourself. Whatever your sanskars are over a long time, that becomes your stage at the end. In the world, when someone sheds his body but has had a sanskar of eating some particular food or wearing particular clothes, then अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि यह संस्कार, यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब अंत में विजयी बनेंगे। अब अपने पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 5। ओल्ड संस्कार्स एंड ओल्ड नेचर। पुराने
संस्कार स्वभाव का परिवर्तन। आज का टॉपिक है अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। परिवर्तन के लिए दृढ़ता आवश्यक है और हमें अंदर में अपने आप से ये प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे अपने संस्कारों को और स्वभाव को परिवर्तन करना है। अगर कभी ऐसे संस्कार हैं और हम उनको परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका अर्थ है चाहे संस्कार है लगाव के या लोभ के या कोई चीज की चाहना के, तो जरूर से वो उभरते हैं अंत में। और फिर वो जो संकल्प उस तरह के आते हैं, तो इसलिए हम हार खा लेते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हमारे जो पुराने लंबे काल के संस्कार हो विजय के और दृढ़ता के साथ हमेशा, जैसे ही हम देखें कोई भी संस्कार इमर्ज कर रहा है स्वभाव के रूप में, संकल्पों के रूप में, वृत्ति के रूप में या शब्द के रूप में, जैसे ही वो उभर कर आए तो हमें उसे तुरंत ही परिवर्तन करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ बनाए संस्कार स्नेही होने के, लेकिन लगाव मुक्त। एक बारी जब मैं देह भान से मुक्त हो जाती हूँ, तो ये फिर बहुत आसान हो जाता है सारे विकारों के जो अंश है उनको निकालना। और कोई भी सूक्ष्म रीति की जो अहंकार है कि मैं कर सकती हूँ, मैं तो सबसे अच्छी हूँ, ये मुझे करना चाहिए, मैंने किया, तो ये जो सारा जो मैंपन का ये भाव, ये सूक्ष्म अहंकार बनाता है। तो ये इसको परिवर्तन होना होगा शुद्ध अहंकार मैं का, कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं एक हीरा हूँ, है ना। इतने सारे सुंदर टाइटल जो बाबा हमें देते हैं और हमें उन टाइटल का प्रयोग करना है ताकि हम वो अपने अंदर वो स्वभाव बना सके। तो कोई भी संस्कार कि निराश होने का या नाराज होने का, तो साहस रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, बाबा में विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। और उसके साथ साथ जो लंबे काल के संस्कार हैं सफलता और विजय के, वो बहुत बहुत जरूरी है। तो देखते हुए कि जब भी कोई तरह के चैलेंज आते हैं या परिस्थिति आती है, तो कौन से कमजोर संस्कार उभर कर आते हैं, तो तुरंत ही मुझे वो ध्यान रखना है और उनको परिवर्तन करना है बहुत ही शक्तिशाली संस्कारों में। क्योंकि परिस्थितियां जो है विश्व में वो जैसे कि नाजुक है। तो बाबा ने हमें बताया है कि ये है कलयुग और हम संगम युग पर हैं और हमें तैयारी करनी है सतयुग की। तो कोई भी परिस्थिति पर ध्यान नहीं देना, लेकिन अपने आप को परिवर्तन करना है। तो जितना हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो उतना ही हम सिर्फ परिवर्तन ही नहीं ला पाएंगे, लेकिन हम बहुत बहुत सुंदर संस्कार भी अपने अंदर बना पाएंगे। तो ये महीना हम अभ्यास कर रहे हैं परिवर्तन स्वभाव और संस्कारों का। हमेशा बनाए रखें शुद्ध भावना, प्रेम भरी भावना, विजय की भावना, बाबा हमारे साथ है ये भावना। तो इसको बढ़ाते रहें, इन भावनाओं को बढ़ाते रहें। तो ना कि सिर्फ हमारा स्वभाव, बल्कि हमारे संस्कार भी ऐसे संस्कार हो जाएंगे जहाँ पर, जैसे कि बाबा कहते हैं कि अंत में सिर्फ बाबा की याद होगी, अंत में ब्रह्मा बाबा की तरह सिर्फ हर्षित मुक्ता और विजय का भाव होगा। तो हमें तैयार करना है ऐसी रीति से ताकि हमारा स्वभाव और संस्कार आखिरी घड़ों में बहुत शुद्ध हो, बहुत दिव्य हो और कुछ भी पुराना रह ना जाए, कुछ भी बीती से रह ना जाए, लेकिन सारे बहुत बहुत शुद्ध और शक्तिशाली हो। एक जो स्वभाव है वो है
ऊपर नीचे होने का, हमारी स्थिति ऊपर नीचे and होने का। very quickly और बहुत ही the जल्दी sanskar of जो संस्कार है non-vyacha तो व्यर्थ संकल्पों को and आने which देने का can be इजाज़त देना, और वो instantly. वास्तव में वो परिवर्तन होना चाहिए तुरंत If ही। if there is a तो thought अगर without कोई changing in संकल्प है संशय if का, there तो is उसको any निश्चय में fear परिवर्तन करें। अगर bring the कोई डर courage. है तो साहस Whatever लेकर आएँ, power is और जो required कोई भी at that शक्ति, time, कोई ज़रूरत है immerse उस that समय power पर, तो उस शक्ति को by इमर्ज करना है। endurance तो अगर मुझे सहन or शक्ति patience. चाहिए या मुझे धैर्यता चाहिए, लेकिन व्यर्थ Why? संकल्प नहीं हो, No, क्यों, that may not कैसे, be ये होगा या peacefulness. नहीं होगा, तो Peacefulness ये बहुत सारे व्यर्थ संकल्प also हैं। becomes the nature और of the इसके साथ-साथ वो स्वभाव बन जाता है brain आत्मा keep का, thinking. क्योंकि मन जो है वो सोचता रहता है, बुद्धि सोचती रहती है। But when you have determination लेकिन जब आपके अंदर and दृढ़ता promise to होती है yourself और अपने आप that से I आप won't have प्रतिज्ञा any करते हैं wasteful कि thoughts, मैं कोई भी because व्यर्थ wasteful संकल्प आने thoughts नहीं दूँगी, क्योंकि व्यर्थ तो व्यर्थ ही losing है, everything, लेकिन उसको every प्रयोग thought करना हर कुछ को, for a हर task संकल्प को एक or कार्य के positive लिए, events बाबा की will याद के लिए remain प्रयोग very, करना very careful. और सफल करना और बहुत-बहुत निश्चिंत रहना, लेकिन Concerns and ऐसे wasteful thoughts. व्यर्थ So look at संकल्प your या sanskar. चिंता ना हो, What तो is the अपने संस्कारों sanskar को देखें that कि क्या such kind of संस्कार thoughts है come? कि जो ऐसे Of course, संकल्प from उत्पन्न होते हैं। past हाँ, lives ज़रूर there से are हमारे so पुराने many जीवन different से kind of कितने sanskars सारे and अलग-अलग they तरह के emerge. संस्कार हैं और वो उभर कर आते But हैं। I am the लेकिन one मुझे person मैं तो संगम युग पर and I हूँ have to have my और मुझे original अपना sanskar. अनादि I आदि need to invite संस्कार the उत्पन्न sanskar करने हैं। of मुझे वो purity. संस्कार दिव्यता के, So पवित्रता के reminding उत्पन्न करने yourself हैं। तो of अपने आप को याद yourself दिलाना है संगम युग and के where बारे we में, moving, where we और कहाँ going, हम जा रहे what हैं, कहाँ destination किस ओर Baba जा has रहे given. हैं, क्या मंजिल And बाबा ने be हमें very दिखाई है, careful. और वापस There घर has to जाने be के लिए total भी, तो उसके silence. लिए There has to be total पूरी purity. तरह से That साइलेंस चाहिए है, what is पूरी तरह से actually पवित्रता going चाहिए। home and being वही ही home. वास्तव में घर जाना है और So घर में रहना है। use तो whatever और on प्रयोग spiritual करें जो journey is कुछ भी required इस रूहानी यात्रा पर and चाहिए, also ज़रूरत है, और have उसके साथ-साथ transformation. Oh, उसमें परिवर्तन भी लेकर आएँ। ओम शांति। Transformation of old sanskars and पुराने nature संस्कार और स्वभाव का make a परिवर्तन। determined promise अपने to आप yourself. से दृढ़ Whatever your प्रतिज्ञा करो। sanskars are, जो बहुत over a समय के long period संस्कार of होते time, हैं, वही that अंत becomes की your स्थिति stage at the रहती end है। in the world. लौकिक रीति When से someone sheds his जब कोई body शरीर छोड़ते but हैं, has had a अगर कोई sanskar संस्कार of दृढ़ होता eating है, some particular खान food पान व or पहनने आदि wearing का, तो पिछाड़ी particular समय clothes, भी वह then संस्कार सामने आता है। even at the इसलिए end, अभी से those ये विस्मृति के sanskars अथवा come हार खाने के back to the संस्कार soul. मिट जाने चाहिए। This इसके is लिए why अपने आप the से sanskars दृढ़ of प्रतिज्ञा करो forgetfulness कि यह then being संस्कार, created यह should व्यर्थ now संकल्प finish. कभी भी For उत्पन्न this, नहीं होने देंगे। make a determined promise to yourself that that जब particular ऐसे sanskar दृढ़ प्रतिज्ञा or करेंगे, base thought will तब no longer emerge. अंत में When विजयी you बनेंगे। make such a determined promise, you will be victorious at the end. ओम Om शांति। Shanti. Om Shanti Avyakti Parivar. ओम शांति अव्यक्ति परिवार। तो आज है सैटरडे और आज थोड़ा अलग है क्योंकि हमारा आज रूह रिहान नहीं होगा, क्योंकि हमारा नवंबर का महीना है। हमारी ये नई श्रृंखला है, हमारे कैन भाई के साथ, फरिश्ता भाई के साथ हमारी नई श्रृंखला है। तो इससे पहले कि हम अपनी अव्यक्ति यात्रा शुरू करें, हम कल का प्रोग्राम बताए हैं। कल है संडे और ये आप सबको बताने के लिए है कि कल समय परिवर्तन करने का टाइम है, डे लाइट सेविंग टाइम है।
तो हम अपनी क्लॉक बदलेंगे रात को, तो हम 1 घंटा हमें ज़्यादा मिलेगा रात में। तो सोने से पहले अपने क्लॉक चेंज कर लें, 1 घंटा पीछे कर लें और कल हमारा स्केड्यूल नए समय के अनुसार रहेगा। तो ये पक्का कर लें कि आपके सारे क्लॉक जो है वो सेट है, इससे सोने से पहले। तो हमारा स्केड्यूल है, अमृत वेला रहेगा 3:30 से पौने 5 बजे तक, 6 बजे योग शुरू होगा, 7:30 बजे तक। उसके बाद साकार की हिंदी मुरली रहेगी 7:30 बजे, फिर योग रहेगा 7:30 से पौने 8, भोग स्वीकार कराया जाएगा पौने 8 से 8, और फिर 8 से 9, 9:30 बजे तक इंग्लिश की अव्यक्त मुरली रहेगी। शाम को योग शुरू होगा 6 बजे, 6 से 6:15 स्पॉटलाइट दृष्टि शेयरिंग होगी 6:15 से 7 बजे तक। इंग्लिश की श्रृंखला रहेगी 7:30 से 8 बजे तक, और फिर अव्यक्ति यात्रा रहेगी। तो वही हमारा प्रोग्राम है कल के लिए। और अब हम अपनी अव्यक्ति यात्रा शुरू करेंगे। आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। अपने ब्राह्मण परिवार के साथ जीते हुए और सेवा करते हुए। तो अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे प्यारे फरिश्ते कैन भाई के साथ। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भूमि बहन, और आप सबका धन्यवाद। मैं आनंद ले रहा था इतना बाबा की दृष्टि का, और फिर जो मुरली के पंक्तियां थी, और उसके साथ साथ हर एक के चेहरे भी देख रहा था चमकते हुए। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बात नहीं करनी कुछ ऐसे के बारे में जो बाबा ने मुरली में बताया। I have to, Baba said that we have to have love for service, and he was बाबा ने praising. कहा कि हमें सेवा के लिए स्नेह होना चाहिए, कि बाबा ने इतने महिमा बताई। और मुझे याद है कि उस समय पर जो बाबा मिलन होता था, तो हम इतना मीटिंग में होते थे। बाबा कहते हैं हाँ, जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें हमें लेनी होती हैं हमको समझ। लेकिन जब बाबा ने हमसे पूछा कि क्या आप सब आत्माओं को सिर्फ शांति और स्नेह चाहिए, लेकिन हम जो सेवा कर रहे हैं हमें वो सेवा भी शांति और स्नेह के साथ करनी है। तो इसलिए ये जो रास्ता है, जो होमवर्क में आया कि दृढ़ता हो परिवर्तन के लिए, संस्कारों के परिवर्तन के लिए, सिर्फ दृढ़ता ही नहीं लेकिन उसकी शक्ति भी हो, कि उसको अभ्यास में लेकर आए। तो कैसे संस्कार कार्य करते हैं, कैसे हम अपने संस्कारों से हम खींचते हैं या वो हमें धक्का मारते हैं। We are pushed and pulled by our sanskars. तो So हम अपने संस्कारों द्वारा खींचे जाते हैं या वो हमें धकेलते हैं। तो वास्तव में क्या हो रहा होता है कि जब हम बात करते हैं, जो सतो रजो और तमो का जब मिक्स होता है, तो बाबा कहते हैं कि हर कुछ उसके द्वारा गुजरता है। और मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ, तो जो ये स्पष्ट कर देंगे जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। I lost the place. Here we are. Now there are some truths. कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो कभी भी परिवर्तन नहीं होते। ये जैसे कि जब हम ज्यादा सत्व प्रधान बनते हैं, तो हमें वो सत्य के साथ जोड़ना होगा, कि मुझे सोचना पड़ेगा कि सच्ची चीजों के बारे में। फॉर जैसे मिसाल के तौर पे कि हम आत्माएं हैं, तो हम आत्माओं की दुनिया से हैं। हमें सोचना होगा कि कैसे हम परमात्मा के संतान हैं, बाबा के वारिस हैं। हर कोई जिसके साथ भी मैं व्यवहार करती हूँ वो भी एक वारिस है। मुझे सोचना होगा कि
और समझना होगा कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे अंदर रिकॉर्ड हुए हुए हैं, और जैसे कि उस ड्रामा में हम जैसे कि बंधे हुए हैं, और ड्रामा पूरी तरह से जैसे तालमेल बैठाया हुआ है हमारे संस्कारों के साथ उसका। और अगर हम चाहें तो अगर हम 16 कला संपूर्ण, जैसे कि बाबा कहते हैं, आज सुबह की मुरली में बाबा ने बताया, तो हमें अपनी स्मृति को बदलना होगा कि कैसे ये ड्रामा कार्य करता है और कैसे वो हमारे संस्कारों से जुड़ा होता है, ताकि फिर हम हर चीज़ से थोड़ा बेहतर डील कर सकते हैं। और ये इतना आवश्यक है परिवर्तन में, तो हम सतो-प्रधान थे, और फिर हम और फिर हम तमो-प्रधान बन गए, और अब हमें वापस बनना है सतो-प्रधान। तो ये जो सारे संस्कार हमारे अंदर पहले से ही हैं। तो सारे जो संस्कार हैं, जो मेरे 84 जन्मों के मेरे साथ इस समय हैं, तो जब मैं विश्व के साथ और अन्य आत्माओं के साथ व्यवहार में आती हूँ, मैं आत्मा, तो कितने कहते हैं कि कितनी संभवता है वृत्ति की, अलग-अलग संभवता, कितने अलग तरह के संकल्प आ सकते हैं जो उन संस्कारों द्वारा जो हमारे अंदर पहले से ही हैं। और जैसे कि बाबा इतनी बारी कहते हैं, हर रोज़ मुरली में बाबा कहते हैं कि सब कुछ जो है वो सतो, रजो और तमो की से गुज़रता है, और ये जो स्थितियाँ हैं, ये रिकॉर्ड हुई हुई हैं संस्कारों में। और मेरे जो संस्कार हैं, और जो विश्व के संस्कार हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो जो ड्रामा जैसे खुलता है, हमारा संस्कार हमारे लिए और पूरे विश्व के लोगों का संस्कार। तो कहाँ पे हम अपना पूरा समय बिताते हैं? कहाँ पर ये कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे खींचती हैं या जो मुझे धक्का देते हैं? तो क्या कारण है? क्या मैं अपने दुनिया के कार्यों में, दुनिया के काम में, परिवार में, पैसों में, घर में बँधा हुआ हूँ, या फिर मैं ऐसे कार्यों में जुड़ा हूँ जो दूसरों को सेवा करते हैं, या मैं क बीच में हूँ कहीं पर, तो मैं कौन से कार्य ज़्यादा करती हूँ? और या फिर मैं ऐसे कार्यों में हूँ जहाँ पे मेरी आध्यात्मिक यात्रा पे, तो हाँ, ज़रूर से हमें ध्यान देना होता है, ये तीनों चीज़ों को ध्यान देना होता है। लेकिन ये चीज़ है, तो मुझे चेक करना होगा कि कितना मेरा आध्यात्मिक यात्रा, या मैं उसको खो रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं दुनिया के कार्य पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, या फिर मैं सेवा में इतनी बँध गई हूँ कि उसके द्वारा, कि मुरली में बाबा जब बात हमको मिले थे और जब मैं वहाँ पे था, तो बहुत ही जैसे कि गहरी मिलन था, और बाबा हमें याद दिला रहे थे कि रुको, कि आपको क्या चाहिए? उन्हें सिर्फ़ शांति और स्नेह चाहिए। तो यहाँ पर हम इतना सोचते हैं, सेवा के बारे में इतना सोचते हैं, और हो सकता है कि जब हमें अपने घर जाएँ और अगर हम जुड़े, हम अपने दुनियावी कामों में लग जाते हैं, तो हमें देखना होगा कैसे हमें बैलेंस करना है, अपनी स्मृति को इन सब चीज़ों से कैसे जुड़ी हुई है। तो ये जो सतो, रजो और तमो का जो आइडिया है, ये 3 स्थितियाँ हैं, और जैसे कि जैसे इकट्ठे रहते हैं, कह सकते हैं। तो इस क्षण मेरे अंदर सतो संस्कार है, सतो प्रधान संस्कार है, मेरे अंदर वो दिव्य संस्कार है, मेरे अनादि संस्कार है, आदि संस्कार है, और लेकिन मेरे अंदर वो संस्कार वो भी है जो द्वापर में आए, और मुझे संस्कार हैं जो मैंने कलयुग में बनाए। in और this birth. विशेष करके जो संस्कार इस जन्म में बना है, जो थोड़े पिछले के जन्मों में जो संस्कार, जो हमारे सबसे अपवित्रता के संस्कार, तो मेरे अंदर So वो सब कुछ है। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। तो ये जो सत्व है, वो है पवित्रता, अंदर की खुशी। रजो है जैसे कि मेरा पैशन, या ये जैसे कि मेरे करने और चीज़ों में ज़्यादा संकल्प चलते हैं, ज़्यादा संकल्प हैं, ज़्यादा शब्द हैं, ज़्यादा कर्म है, वो रजो स्थिति होती है। और फिर तो जो कि बेकार नहीं होते, लेकिन जैसे कि वो हमारे संकल्पों को
ज्यादा चलाते हैं, हमारे शब्द ज्यादा निकलते हैं और हम बहुत ज्यादा कर्म करते हैं जितनी जरूरत होती है उनसे ज्यादा। और फिर होते हैं तमो, जैसे कि रुका हुआ अज्ञान का, जो बहुत रुक भी सकता है। और जैसे कि वो संस्कार है जैसे कि जो कलयुग के संस्कार हैं। तो ये जैसे कि ये एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। और बाबा बहुत सारे जो छोटे हैं जिन्होंने कभी इन्होंने रिकॉर्ड देखा भी नहीं है, पुराना ये एक रिकॉर्ड है जो पुराने में होता था। तो बाबा कहते हैं सोल आत्मा एक रिकॉर्ड की तरह है और उसके अंदर जैसे सारी लाइनें हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। तो बाबा कहते हैं जो सुई है वो रिकॉर्ड प्लेयर की, वो है अभी का क्षण। तो वो जो सुई है वो अभी निकल के आ रहा है वो पहले से ही रिकॉर्डेड है। लेकिन जो अभी निकला है वो अभी भी रिकॉर्ड पे है और जो निकलेगा बाद में वो भी रिकॉर्ड में पहले से ही है। लेकिन जो अभी का क्षण है, वर्तमान क्षण है, वहीं पे वो सुई होती है रिकॉर्ड की। तो अगर मैं आत्मा को देखूं जैसे कि बिंदी है, प्रकाश का पुंज है, तो जैसे कि ये दिखाया जा रहा है, तो ये जो एक एक जन्म है वो जैसे कि एक लेयर, जैसे कि एक स्तर बन जाता है। अ, जैसे कि अगर बीच में हम देखें, बीच में काटें तो हम सारे स्तर देख सकते हैं। तो अगर हम सोच के देखें कि एक एक जो हमारा जन्म है जो 84 स्तर है, तो मैं 84 तो यहाँ पे स्तर नहीं बना सका इस डायग्राम में। तो ये जो बाहर वाला जो है वो है हमारा अभी का जन्म। तो मैं कहाँ पर हूँ? तो इन सब में मैं कहाँ पर हूँ? तो मेरी दिलचस्पी कहाँ पर है? तो मैंने इस रीति से बनाया है कि आप देख सकते हैं ना कि ये जो जो हमारे आदि संस्कार है वो यहाँ पर है बीच में। और जैसे कि और ये जो आत्मा है, जो हमारी स्मृति है, वो हमारी जैसे बाहर में अटकी हुई है। यहाँ पे ये जो बाहर ये जो है। और जब हम औरों के साथ व्यवहार में आते हैं तो क्या होता है? तो जो हमारा सतो और फिर जो रजो हिस्सा है और तमो हिस्सा एकदम बाहर में है। तो कोई जो हमारे को प्रभाव भी पड़ता है, पैसे का, कपड़ों का, खाने का, जो भी दिखने का, तो वो जो ऊपर में है वो आसानी से उनमें फर्क पड़ जाता है, कोई भी प्रकृति से और आत्माओं से। और बाबा आते हैं और बाबा कोशिश करते हैं कि वो निकालना चाहते हैं हमारी गहराई से जो ये हमारे सतो प्रधान संस्कार हैं। लेकिन जब हम औरों के साथ व्यवहार में आते हैं तो हमारा व्यवहार तो हम मेरे संस्कारों, मेरे जो तमो संस्कार हैं और जो भी संस्कार दूसरों के हैं उनके में हो सकता है, और हो सकता है कि मैं व्यवहार करूँ, या उनके रजो संस्कार हो कि वो बहुत सारा काम कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, मैं उनको समझ नहीं पा रही। लेकिन बाबा चाहते हैं कि हम इधर में जुड़ें, जैसे कि अंदर आत्मा से आत्मा का संबंध हो। तो मुझे सतो संबंध हो मेरा हर एक के साथ। ऐसे नहीं कि तमो प्रधान संस्कार के साथ व्यवहार में है। तो हमने देखा है ना ऐसी चीजें जैसे आ सकती हैं तो हमारे संबंधों पे प्रभाव डालती हैं। और ये ऐसे नहीं, तो ये मेरा रजो नहीं है कि रजो के साथ रजो होगा, नहीं। तो मुझे शुरू करना होगा व्यवहार में आना हर एक लोगों के सबसे श्रेष्ठ विशेषताओं के साथ, और जो दूसरों के साथ हार्मोनाइज करना, यानी कि हम हार्मोनाइज कर रहे हैं उनकी उनकी गुणों के साथ। ये नहीं है कि सिर्फ तो मुझे जैसे कि ऐसे। तो क्या होता है कि जब हम बाबा के संबंध में आते हैं तो बाबा हमारे अंदर सबसे अच्छी चीज लेकर आते हैं। तो मैं आत्मा हूँ, है ना? तो और मैं अपने आप को बाबा के सामने रखती हूँ। मैं सिर्फ उनकी उपस्थिति, मेरे सबसे ऊंचे संस्कार उभर कर आते हैं बाहरी स्तर पर, और मैं वापस आती हैं और मैं उन संस्कारों द्वारा चमकने लग जाती हूँ। तो ये सही में ये जैसे कि ये है चैतन्य। हाँ, ठीक है। मेरा
जो स्थूल शरीर है वो मेरे स्थूल दुनिया में है, लेकिन मैं देख रही हूँ अपने आँखों द्वारा ये स्थूल दुनिया को और मैं अपने अंदर में चमक रही हूँ। लेकिन अंदर में मैं जुड़ी हुई हूँ स्रोत के साथ। तो बाबा सागर है, शांति का, स्नेह का सागर है। तो मैं जुड़ती हूँ और मैं उन विशेषताओं को फैलाती हूँ। तो ये इतना सुंदर अभ्यास है कि अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मेरी आदि स्थिति में मैं बिल्कुल बाप समान हूँ। बराबर नहीं लेकिन समान। मैं बाबा जैसी नहीं हूँ, समान नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर में समानताएँ हैं। और उससे उस उनके साथ रहने से मेरे अंदर वो विशेषताएँ निकल कर आती हैं। तो इतना सुंदर है कि अनुभव करना और इसलिए तो देह भान क्या करता है ज़रूर से मैं अपने स्थूल दुनिया से जुड़ी होती हूँ। अगर मैं देह भान में होती हूँ तो मैं कलयुग में हूँ, तो मैं संगम युग में नहीं हूँ और फिर इसलिए जिस देह भान जो खुद में जो है जैसे कि तमो संस्कारों को उभारता है और ये मेरे वृत्ति और मेरी दृष्टि पर असर डालता है, मेरे कर्म पर असर डालता है और कोई भी जो मेरे बंधन है उनको और पक्का कर देता है या जो भी तमो चीज़ें हैं उसको भी पक्का कर देता है और उससे दोबारा से मैं अब दोबारा देह-भान में चली जाती हूँ। तो जैसे कि मेरा ये चक्र है देह-भान का, जो जो देह-भान है और जो स्थूल दुनिया से संबंध है, वो ज़रूर से जो मैं देखती हूँ और मैं जो छूती हूँ और सुनती हूँ, वो सब कुछ और मेरा शरीर भी तमो-प्रधान स्थिति में जो वायु है, वो भी तमो-प्रधान है। तो अगर मैं भूल जाऊँ बाबा को और मैं सिर्फ़ तमो-प्रधानता में रहूँ, तो मैं सिर्फ़ उसको अपने मेरे अशुद्ध संस्कारों को जागृत करती हूँ। तो जब मैं आत्मिक स्वरूप में होती हूँ, तो मेरा ये बाबा के साथ संबंध जो योग होता है, तो आप स्वतः ही मेरे शुद्ध संस्कार जो हैं, वो जागृत हो जाते हैं और वो मुझे मदद करता है शुद्ध वृत्ति रखने का, शुद्ध दृष्टि रखने का, शुद्ध कर्म और फिर ये मेरी पक्की करती है। मैं तो कर्मातीत और सतो की स्थिति की ओर जाती हूँ और फिर उससे और सतो प्रधानता आती है और ये अपने आप को बताता है। तो फिर मैं फिर से देही अभिमानी हो जाती हूँ। तो उससे ये जो एक गुणों की चक्र बन जाता है। लेकिन अगर मैं भूल जाती हूँ, अगर मैं बाबा को भूल जाती हूँ, आत्मिक स्वरूप को भूल जाती हूँ, तो फिर ये दूसरा उल्टी चक्र चल जाता है। तो यहाँ पर मैं हूँ और जैसे कि बाबा कह रहे थे कि मुरली में जैसे बाबा बात कर रहे थे परिस्थितियों की आज सुबह अभी बाबा ने बात करी तो मैं शुरू करती हूँ मेरा अच्छा भाव है, जैसे कि मेरा अच्छा इरादा है, तो जैसे मिक्स हो जाता है ना बीच में क्योंकि जैसे कि यहाँ पे कहीं पे हम फँस जाते हैं, तो मेरा इरादा बहुत अच्छा शुरू होता है, लेकिन फिर वो जैसे कि अशुद्ध हो जाता है बीच में। तो मेरे जो किसी किसी परिस्थिति के लिए जो मेरी प्रतिक्रिया होती है, तो वो गुण होंगे, लेकिन वो जो गुण है वो बेकार बन जाते हैं। तो क्या होता है कि तो मैं यहाँ से शुरू होती हूँ और लेकिन बहुत जैसे कि मोह के रूप में आ जाता है, तो ये बहुत ही एक सूक्ष्म चीज़ है, बहुत है, कि मेरा जो संबंध है औरों के साथ वो तो मेरे पास मैं जुड़ सकता हूँ, अपने सतों से दूसरों के सतों से जुड़ सकता हूँ और जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत हल्का होगा, बहुत शुद्ध होगा, बहुत साफ होगा। लेकिन अगर मैं जुड़ी हुई हूँ उनके रजो या कोई उनके तमो संस्कारों से, तो वो मेरे अंदर भी वही जागृत कर देते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं किसी की कमियों के बारे में सोचें तो बहुत ध्यान रखें क्योंकि आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, जो वास्तव में आपके अंदर भी है और इसीलिए आप पहचान रहे हो उसको। तो अगर किसी के कमियों को देख रहे हैं तो तमो और वो आपको उनका तमो आपको और तमो बना देगा।
तो अगर आपको चिंता है कि कोई और चिंतित है या कैसे, या आप इसके बारे में आपको चिंता है कि कैसे, दीदी ने बताया कि अगर ऊपर-नीचे जा रहे हैं जैसे, तो वो एक बहुत अच्छा रजो स्थिति का हमारा इशारा है कि हम ऊपर-नीचे जा रहे हैं, कि हमें संशय आ रहा है, कि हम बंध रहे हैं, कि हम कोई उल्टा चक्र घुमा रहे हैं, है ना? तो अशुद्ध संस्कार नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे खो जाते हैं। तो मैं कुछ किसी का अ, मैं किसी का ऊपर-नीचे देख रही हूँ जाना, तो मैं भी ऊपर-नीचे जा रही हूँ। अगर मुझे चिंता है लोग संशय करें, तो मैं भी वहाँ मेरे अंदर जो रजो जो है वो जागृत हो रहा है। तो हम में से ज़्यादातर जो हम विकारों की स्थूल उसमें होते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म विकार होते हैं, ज़्यादा सोचना, बहुत कर्म में आना, बहुत शब्द बोलना, मुझे लगता है हम में से इतने सारे उसमें ही है अभी ज़्यादातर। तो जो मैं देख सकता हूँ, तो हम मुझे शुरू करना होगा बनना। अगर मुझे सतोप्रधान बनना है, तो मुझे जो कुछ भी सतोप्रधान है मेरे आसपास, उससे जुड़ना होगा। तो कुछ भी जो मैं देखता हूँ या छूता हूँ या महसूस करता हूँ या सुनता हूँ, जो वास्तव में सतोप्रधान नहीं है, लेकिन सत्य क्या है? जो सत्य उसके पीछे है, तो बाबा कहते हैं सत्य छुपा हुआ है। तो अगर मुझे देखना है कि सत्य क्या है उस परिस्थिति में, तो मैं सतोप्रधान बनने की उस पर हूँ, और मैं उससे खींच सकता हूँ जो सत्व है चीज़ों के और लोगों के बीच में से। तो मुझे वो पुरुषार्थ करना होगा, तो फिर मैं गारंटी कर सकता हूँ कि मैं और उससे मेरा बनेगा, और मेरा स्वभाव, और मैं हार्मोनाइज़ भी अच्छा कर पाऊँगा, और मैं उपराम जा सकता हूँ। तो हम कुछ योग के साथ अब हम इसको समाप्त करेंगे, एक गीत बजाएँगे। तो ये कुछ संकल्प हैं कि ध्यान रखें, रजो और तमो में जब अटक जाएँ, तो उसमें या हम खिंच जाएँ चीज़ों की तरफ, तो वो ध्यान रखना। तो हमें जुड़ना है जो भी सत्य है उसके साथ, और सत्य हर चीज़ के पीछे सत्य है, छिपा हुआ है। जो पाठ है, जो मैं सीख सकती हूँ, तो मैं सीख सकती हूँ कि क्या करना है, और मैं ये भी सीख सकती हूँ क्या नहीं करना है। और ये जो वरदान है, ये हमें और आगे मेरे सत्य को और निकाल कर आएँगे, और मेरे सत्व संस्कार को उभारेंगे। तो यही क्रिया है, तो हम इसको अपने लिए आसान कर सकते हैं। तो अब हम योग करेंगे। Om Shanti. Thank Of old nature and old sanskars. Make a determined promise to yourself. Whatever your sanskars are over a long time, that becomes your stage at the end. In the world, when someone sheds his body but has had a sanskar of eating some particular food or wearing particular clothes, then, even at the end, those sanskars come in front of the soul. This is why the sanskars of forgetfulness and being defeated should now be finished. For this, make a determined promise to yourself that that particular sanskar or waste thought will no longer emerge. When you make such a determined promise, you will be victorious at the end. पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन।
अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो, जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि यह संस्कार, यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब अंत में विजयी बनेंगे। ओम शांति। Om Shanti, everyone.